दोस्तों, कैलाश पर्वत को एक पवित्र पर्वत कहा जाता है। अगर बात करें हिंदू धर्म की तो उसमें कई पुराणों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत एक मंदिर की तरह ही पवित्र है और इस पर पैर रखना भगवान की किसी मूर्ति पर पैर रखने के बराबर है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव निवास करते हैं। इसी कारण कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द ऐसी शक्तियां समाई हुई हैं जिसका आभास मानसरोवर यात्रा पर गए लोगों को बखूबी हो जाता है। साथ ही यहाँ पर डमरू की आवाज सुनाई देती है और आपने ये भी सुना होगा कि इस पर्वत पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़े इतने रहस्य हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है और एक ऐसा ही रहस्य जिसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है वो ये कि यहाँ पर अक्सर येती को भी देखा जाता है। कैलाश पर्वत के दुर्गम इलाकों में येती से जुड़े रहस्य अक्सर ही सुनने को मिलते रहते हैं। कभी वहां पर कोई येती को देखने का दावा करता है तो कभी कैलाश पर्वत पर येती के फुटप्रिंट वायरल हो जाते हैं और दुनिया भर के रहस्यों को खोजने वाले लोग कैलाश पर्वत के इन रहस्यों को सच बताते हैं और उनका दावा है कि कैलाश पर्वत पर अगर ढंग से रिसर्च की जाए तो इसके आगे इजिप्ट के पिरामिड के रहस्य भी धुंधले पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमय वीडियो में हम आपके लिए कैलाश पर्वत की पूरी हिस्ट्री से कुछ ऐसी मिस्ट्रीज को निकाल कर ले आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। दोस्तों, अगर पौराणिक किताबों की माने तो कई पौराणिक किताबों में इस चीज का दावा किया गया है कि मिलारेपा नाम के संत ने 11वीं सदी में कैलाश पर्वत को फतेह किया था और वो इस पर चढ़कर सही सलामत वापस उतर पाए थे। बौद्ध धर्म की किताबों में इस बात का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है, लेकिन इसके अलावा द्वापर युग में इस पर चढ़ने का साहस सिर्फ युधिष्ठिर ने किया था, जो कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीता तो उसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर पर 36 सालों तक राज किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो पांडवों ने भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना राजकाज छोड़कर अपना देह त्यागने का फैसला किया और स्वर्ग की तलाश में कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि कैलाश पर्वत पर स्वर्गलोक का रास्ता है और स्वर्गलोक तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। लेकिन जब पांडवों ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की तभी एक एक करके द्रौपदी और 4 पांडवों की मौत हो गई। अंत में सिर्फ जिंदा पहुंचे युधिष्ठिर। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि सिर्फ युधिष्ठिर ही एक ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपना धर्म पूरी तरह से निभाया था और इसी वजह से उन्हें स्वर्ग और मोक्ष मिल पाया। लेकिन युधिष्ठिर और मिलारेपा के अलावा तब से अब तक तीसरा कोई शख्स नहीं हुआ जो इस बात का दावा करे कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया है। और हैरानी की बात तो ये है कि आज दुनिया में इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश पर चढ़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ऐसा क्यों है? तो इस पर कई धर्मगुरुओं का कहना है कि यही तो उस भोले की महिमा है। इसके अलावा दोस्तों, धर्म गुरुओं का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर कुछ रहस्यमयी जानवर भी घूमते रहते हैं जिनका वर्णन हमें सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही सुनने को मिलता है। उन्हीं में से सबसे पहला रहस्यमयी जानवर है यति। कुछ धर्म गुरुओं का मानना है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर यति को देखा है। दोस्तों, बता दें कि ये जानवर एक भीमकाय राक्षस की तरह दिखता है, जिसकी बनावट है तो इंसान की तरह, लेकिन उसकी कद काठी किसी राक्षस की तरह है और वो इन्हीं बर्फीली दुर्गम पहाड़ियों के वीरानों में भटकता हुआ रहता है। अब दोस्तों, बात हो रही है रहस्यमयी जानवरों की और उसमें वैंडिगो का नाम ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता है? दोस्तों, बता दें कि ये जानवर इतना ज्यादा खतरनाक बताया जाता है जो अक्सर ही पर्वतारोहियों के साथ छलावा कर सकता है। ये जानवर देखने में काफी अजीबोगरीब होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जानवर के सर पर सींग होते हैं और इसकी आंखें लाल और काफी डरावनी होती हैं। इसके हाथ पांव काफी नुकीले और तेज धार होते हैं।
दोस्तों जहां यति का शरीर विशाल और तगड़ा होता है, वहीं वेंडिगो लंबा और पतला होता है, जो पलक झपकते ही किसी भी इंसान के पास पहुंचकर उसका शिकार कर सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि यति या वेंडिगो ने किसी इंसान को मारकर उसका शिकार किया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है और वो वापस लौटने में नाकामयाब रहे, कहीं वो इन्हीं जानवरों का शिकार ना हो गए हों। दोस्तों बता दें कि 1962 भारत चीन युद्ध में भारत चीन से हार गया था और इसी दौरान चीन ने तिब्बत और लद्दाख के कुछ हिस्सों को हथिया लिया था। और अफसोस, चीन के द्वारा हथियाए गए इन हिस्सों में कैलाश पर्वत भी आता है। अब किसी भी भारतीय को सिर्फ कैलाश पर्वत को देखने के लिए मानसरोवर यात्रा करनी पड़ती है और उसके लिए उन्हें चीन से वीजा लेना पड़ता है, यानी कि आधिकारिक तौर पर चीन की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम अपने धर्म के सबसे पवित्र पर्वत को देखना चाहते हैं, जो कि किसी मंदिर के समान ही है। हालांकि चीन ने साल 1992 में ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की रोक लगा दी है, लेकिन कई सूत्रों का कहना है कि चीन अक्सर ही इस पर्वत पर चढ़ाई करवाता रहता है और इस पर मौजूद रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। और विद्वानों का मानना है कि चीन ने कई बार इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा है जिसको देखकर चीन भी डरा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, चीन ने जो प्रतिबंध लगाया है वो सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी पर लगाया है, न कि पूरे पहाड़ पर। तभी तो कई लोग कैलाश पर्वत के पहाड़ पर अक्सर ही चढ़ते हुए देखे जाते हैं और कई फेक वीडियोस बनाते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़कर उसे फतह कर लिया है, लेकिन ये सरासर झूठ है। कैलाश पर्वत अजेय है और कलयुग में उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों साल 2016 में नासा ने सैटेलाइट से कुछ पिक्चर्स क्लिक की थीं और उन पिक्चर्स में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का चेहरा बना दिखाई दिया था। दोस्तों बताया जाता है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सेंटर है, जहां से भगवान शिव पूरी सृष्टि को चलाते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत के पास दो नदियां बहती हैं, एक मानसरोवर झील और दूसरी राक्षसताल झील। इनमें से मानसरोवर झील को देवताओं की झील कहा जाता है, जहां का पानी सबसे साफ और शुद्ध माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ राक्षसताल झील को एक शैतानी झील कहा जाता है, क्योंकि जब रावण भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए वो भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तो इसी दौरान उसने कैलाश पर्वत के नीचे अपने सर काटने शुरू कर दिए थे। उसने अपने 9 सर काट दिए थे और कैलाश पर्वत की जमीन को अपनी राक्षसी खून से भर दिया था। जैसे ही रावण अपना 10वां सर काटने लगा तो उसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए। रावण की घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उसे कई शक्तियां दी, लेकिन जिस जगह रावण का खून बहा था उस जगह ये राक्षस ताल झील मौजूद है। इस झील को रावण ताल या घोष्ट लेक भी कहा जाता है। इस झील का पानी पीने से कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इस झील से लोगों को दूर रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों कैलाश पर्वत का वर्णन सिर्फ हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं है, इसके अलावा भी जैनिज्म, बुद्धिज्म और बोन रिलीजन में भी कैलाश पर्वत को एक पवित्र जगह माना जाता है। बता दें कि बोन रिलीजन तिब्बत का प्राचीन और पारंपरिक धर्म है। दोस्तों कई विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर समय का पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, जो कि कैलाश पर्वत से थोड़ा ही दूर है, उन्होंने भी नाखून और बाल के बढ़ने की घटना को सच माना है। और इस चीज को लोगों ने भी महसूस किया है कि जब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए तो उनके नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ने लगे। दोस्तों बता दें कि कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो कैलाश पर्वत के पहाड़ पर कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनकी उम्र 200 वर्षों से भी ज्यादा हो चुकी है और वो काफी वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर समय के तेज चलने की वजह से उन ऋषि मुनियों को यह एहसास नहीं होता कि वो इतने वर्षों से यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति में लीन है। उन्हें तो बस ऐसा लगता है कि मानो वो पिछले कुछ ही दिनों से कैलाश पर्वत पर आए हों। दोस्तों कैलाश पर्वत पर अक्सर ही रात के समय कुछ तेज रोशनियां देखी जाती हैं, जिनके बारे में विद्वानों का मानना है कि ये रोशनी एलियंस की हैं और वो अक्सर ही अपनी उड़न तश्तरियों में बैठकर कैलाश पर्वत पर आते हैं। और विद्वानों का मानना है कि ये रोशनी सुबह 3:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक दिखाई पड़ती हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। कई भक्तगण तो ये भी कहते हैं कि ये समय दिव्य समय होता है, जब कई देवी और देवता
स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर उतरते हैं। दोस्तों, रात के समय अक्सर ही कैलाश पर्वत पर डमरू की आवाज सुनाई देती है और उसके साथ ही सुनाई देता है ओम का जाप। और भक्तगणों ने यह भी महसूस किया है कि ऐसा लगता है जैसे रात में कैलाश पर्वत की जमीन हिल रही हो। और इसके अलावा कई रिसर्चर्स का मानना है कि पूरी कैलाश पर्वत न्यूक्लियर पावर का भंडार है जो जब चाहे पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता, वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। इस बात को कैलाश पर्वत के पहाड़ पर चढ़ चुके कई पर्वतारोहियों ने कहा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए अक्सर ही उनका रास्ता बदलता रहता है। अब ऐसा क्यों है, तो इस पर भक्तगणों का कहना है कि भगवान शिव नहीं चाहते कि कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई पहुंच पाए, तभी ऐसा होता है। दोस्तों, इसके अलावा रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने जब एक बार कैलाश पर्वत पर चीन से रिसर्च करने के लिए परमिशन मांगी तो चीन ने उन्हें कैलाश पर रिसर्च करने की परमिशन दी थी। लेकिन फिर अचानक से रशिया के वैज्ञानिकों को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उन्होंने अपनी रिसर्च को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैलाश पर्वत पर तो नहीं, लेकिन इसके आसपास के वातावरण पर जरूर रिसर्च करेंगे। जिसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और पाया कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। जिसके बाद उन्होंने बिना देरी किए ही यहाँ से जाने में अपनी भलाई समझी। उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर सके। और अगर नासा को छोड़ दिया जाए तो पिछले कई सालों से कैलाश पर्वत पर किसी ने भी अध्ययन नहीं किया है। और अब तो कई धर्म गुरुओं और रिसर्चर्स का मानना है कि अगर कैलाश पर्वत पर खोज की जाएगी तो ये अपनी जान को खुद ही यमराज के हवाले करने के बराबर है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि माउंट एवरेस्ट पर अब तक 10,000 से ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर अभी तक सिर्फ मिलारेपा और युधिष्ठिर ही पहुंच पाए हैं। दोस्तों, यूं तो कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने के सभी अपने अपने कारण बताते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने का एकदम सटीक कारण क्या है, वो आज तक कोई नहीं जान पाया। हालांकि जितने भी कारण बताए जाते हैं उनको जानकर विस्तार में ऐसा ही लगता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ पाना असंभव है। तो दोस्तों, अगर आप भी कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर मानते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।